Welcome to Step Up. Welcome to Step Up Tutorial. Welcome to Step Up Tutorial. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल जम्मू। लेक्चर 8 है आज का हमारा, तो उसको लेक्चर 8 को स्टार्ट करने से पहले मैं लेक्चर 7 का ओवरव्यू देना चाहूँगी। लेक्चर 7 में हमने पढ़ा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है और सोशल इकोनॉमी क्या होती है, और मैंने इसमें बताया था कि हमारे इंडिया में कौन सी इकोनॉमी जो है जिसका यूज़ किया जाता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मैंने ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन दी है जो आपको हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर हमने ये पढ़ना है हमें ये पता होना चाहिए। और जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो अब आपको भी पता है कि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारी नीड्स कितनी है, हमें नीड चाहिए, लेकिन हमारी दिन ब दिन इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। अगर हम बाहर जाएं, हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं होगी, हमें कोई ड्रेस पसंद आई, हम बोलेंगे नहीं अभी हमें वो चाहिए ही चाहिए हमारे, लेकिन ऑल्टरनेटिव हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल मैंने उस टाइम भी एक एग्जांपल दी थी, अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है, उसमें से मैंने सेविंग भी करनी है, मुझे ड्रेस भी लेना है, मुझे फ्रेंड्स को ट्रीट भी देनी है, मुझे अपने लिए या फिर मुझे मॉल भी जाना है या फिर पिक्चर देखने जाना है और मुझे सेव भी करना है, क्या उसमें से मतलब होगा, बचेगा कुछ नहीं? क्यों? क्योंकि जो 1000 रुपीज़ हैं वो हमारे लिमिटेड सोर्सेज हैं, हमारे मीन्स है। और जो हमारी वांट्स है, जो मैंने लिस्ट बताई आपको कि मुझे थिएटर जाना है, फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है, अपने लिए ड्रेस लेनी है, सेविंग्स भी करनी है, वो हमारे अनलिमिटेड जो वांट्स हैं वो आ गई। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक इज अ स्टडी दैट हाउ एन इंडिविजुअल और अ फर्म वाज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई इट्स अनलिमिटेड वांट्स। वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन wants are unlimited and mean resources are limited, लेकिन मैंने आपको आई थिंक इन लेक्चर 5th और 4th मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स साइंस होती है, राइट। और फिर मैंने बताया था कि हाँ, साइंस जो इकोनॉमिक्स है वो एक सोशल साइंस है, ना कि एक पॉलिटिकल साइंस है। हमने क्या पढ़ा था साइंस में? हमने पढ़ा था कि उसमें हमें सिस्टमेटिक स्टडी से, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक स्टडी से, उसके नॉलेज, उसके फैक्ट्स को अडाप्ट करना है, साथ में उसके जितने भी कॉजेज़ हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब उसके कारण और परिणाम के बीच का भी वो रिलेशनशिप डेवलप करता है। लेकिन उसके मेन हेड्स आ जाते हैं इकोनॉमिक एज ए साइंस के, जो हमारे ये पढ़ने से पहले मैंने इसलिए आपको वो इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड कराया, क्योंकि वो बिल्कुल अलग टॉपिक आ जाते हैं। तो अगर वो आपको अच्छे से आ जाता है, ये बहुत ही ईजी तरीका है फिर समझने के लिए। व्हाट इज़ पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस? पॉजिटिव साइंस, ये मैं पहले डिफरेंस बताने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। अगर बाय चांस आपसे कोई पूछ ले तो आपके डिफरेंस खोल के तो बैठोगे नहीं ना, आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। पॉजिटिव साइंस होता है कि उसमें एक डिटेल एक्चुअल मैनर में, जो प्रैक्टिकलिटी के रिलेटेड, वो आपको सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता है, हर एक एक्चुअल मैनर से जानने की कोशिश करता है कि उसमें क्या है, क्या था और क्या होगा। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस में होता है कि वो एक सजेस्टिव मैनर पे होता है, उस पर एक्चुअल मैनर के बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन जो है अडाप्ट नहीं करते। इसमें क्या होता है? व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट शुड हैव हैपन, मतलब क्या होना चाहिए है, क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए होगा। तो ये सब आई थिंक आपको पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस क्लियर होगा। अब हम उसके आगे डिफरेंस पे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी हम बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। ऑब्वियस है, अगर आपके पास एक्चुअल मैन्यर की इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास हर चीज़ की सोल्यूशन होगा, आप प्रॉब्लम्स भी तो एक्चुअल वे से सॉल्व कर पाओगे, राइट। एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। उसमें ये नहीं होता, उसमें उन्होंने सिस्टमेटिक मैनर से किया होता है कि हाँ, क्या होना चाहिए, क्या होना, मतलब कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाएगी, हम उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए था या कैसे सॉल्व करना चाहिए होगा इन फ्यूचर में भी। एंड सेकंड पॉइंट, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। यही मैंने आपको बोला कि एक्चुअल डाटा से इसे वेरीफाई किया जाता है, और उसमें जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में उसमें एक्चुअल डाटा नहीं होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनका मेन यही होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया जाए, उनका एक्चुअल मैनर से कैसे वो हर एक चीज़ को, हर एक प्रॉब्लम को इकोनॉमिक की सॉल्व कर पाए। और उसका होता है इट मे एम्स टू डिटरमाइन आइडियाज़, ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना होता है, क्योंकि उसमें एक्चुअल मैनर से तो वो इन्फॉर्मेशन अडाप्ट नहीं कर रहे, वो सजेस्टिव मैनर से कर रहे, तो वो कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।
उसमें वो आइडियाज़ डिटरमाइन करते हैं। फोर्थ पॉइंट इन पॉजिटिव इकोनॉमिक इज इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड दस नो सजेस्टिव। इसमें कोई सजेस्टिव मैनर से तरीके से इन्फॉर्मेशन अडाप्ट नहीं की जाती है। इसमें जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकलिटी की जो सूचनाएं होती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, फैक्ट्स मीन सूचनाएं, जो सूचनाएं होती हैं वो हमें पहुँचाई जाती हैं। एंड इसमें क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज़ अ सजेस्टिव इन नेचर। इसमें हर एक का इंडिविजुअल ओपिनियन होता है और एक सजेस्टिव नेचर पे भी बेस्ड है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, दैट इज़ न्यूट्रल एंड इट गिव्स अ वैल्यू जजमेंट। कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं दी जाती है और नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट दी जाती है। तो अब आपको मैं एक सिंपल सा एक पॉइंट बताऊँगी कि कैसे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव कैसे हुआ। अगर आपको कोई पूछा, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, हाँ ये मैं लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस हो गया कि क्या है, क्या था और क्या होगा, और वो बेस होता है एक एक्चुअल मैनर पे, प्रैक्टिकलिटी की, उसके बारे में जानना कि क्या सही सच्चाई है, क्या सूचनाएं इंपॉर्टेंट है, क्या ये सही फैक्ट्स हैं या गलत फैक्ट्स हैं। और एक नॉर्मेटिव साइंस क्या होना चाहिए है, क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए होगा, मतलब उनके बताया जाता है कि हाँ ये सजेस्टिव मैनर पे होता है। इस पर कोई वो डिटेल्ड में जाके, प्रैक्टिकलिटी में जाके या एक्चुअल मैनर में जाके वो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते। सो आई होप आपको ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस का, और या फिर हम इसे साइंस की जगह ये भी बोल सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, आपको क्लियर होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल जम्मू, एंड लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।